उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू छोड़ने के बाद बिहार में सीएम नीतीश कुमार के दुश्मनों में एक और नाम जुड़ गया है। इसके पहले नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर को पार्टी से निकालकर पहले ही 2 दुश्मन बना लिए थे। यानी जेडीयू के भीतर से नीतीश कुमार के 3 दुश्मन तैयार हो गए हैं। जेडीयू से अलग तो दुश्मन स्वाभाविक ही हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान तो नीतीश की जड़ में मट्ठा डालने के लिए 2020 से ही सक्रिय हैं। एनडीए से अलग होने और महागठबंधन के साथ जाने के बाद बीजेपी नेताओं की फौज भी नीतीश को समाप्त करने के लिए सक्रिय हो ही गई है। उपेंद्र कुशवाहा 2021 में दोबारा जेडीयू में लौटे तो पार्टी ने उन्हें संसदीय बोर्ड का चेयरमैन बना दिया था। नीतीश कुमार की कृपा से वे एमएलसी भी बन गए, लेकिन पिछले 2 महीने से चल रहे विवाद के कारण जेडीयू ने उन्हें संसदीय बोर्ड के चेयरमैन पद से हटा दिया। अब तो उन्होंने जेडीयू को बाय बोल दिया है। जाने से पहले नीतीश के बारे में जितना जहर उन्होंने उगला है, उससे एक बात तो साफ है कि कुशवाहा बिरादरी के करीब 5% वोटों में सेंध लग चुकी है। यानी नीतीश की जड़ में मट्ठा डालने के लिए वे भी तैयार हो गए हैं। उनका अभियान नई पार्टी बनाकर उस नीतीश कुमार के खिलाफ चलेगा जिन्हें वे बड़े भाई के रूप में मानते रहे हैं। आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा अब अलग अलग नीतीश को परेशान करने के लिए मैदान में है। कभी जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे और अब विरोधी प्रशांत किशोर ने चंपारण की भूमि से अपनी जन सुराग यात्रा की शुरुआत की है। वे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। उनके साथ काफी संख्या में समर्थकों का काफिला भी है। वे जहां जाते हैं वहां निशाने पर नीतीश ही सबसे पहले होते हैं। हालांकि वे मौजूदा राजनीति को ही खारिज करते हैं, लोगों को वैकल्पिक राजनीति का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि अब तक बिहार के साथ छल हुआ है। नीतीश किसी भी तरह कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, इसलिए कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन में उनकी आवाजाही होती रही है। लालू यादव अपने परिवार की राजनीति करते हैं। दोनों नेताओं के अपने अपने स्वार्थ हैं, जिसमें जनता का हित कहीं नहीं दिखता। साफ शब्दों में कहे तो प्रशांत किशोर भी नीतीश की खटिया खड़ी करने के ही प्रयास में लगे हैं। प्रशांत किशोर तब से ही नीतीश कुमार के खिलाफ हैं, जब जेडीयू ने उन्हें पार्टी से हटा दिया। चुनावी रणनीतिकार के रूप में नीतीश कुमार के करीब आए पीके उनके इतने विश्वास पात्र बन गए थे कि उन्हें जेडीयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया था। उन्हें बतौर सलाहकार बिहार में मंत्री स्तर की सुविधाएं भी मिल रही थी। बाद में अनबन होने पर नीतीश ने उन्हें झटके में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। प्रशांत किशोर जन सुराग यात्रा के जरिए अभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही वे अपनी पार्टी बनाने वाले हैं। जाहिर है कि उनकी पार्टी या अभी चल रही यात्रा नीतीश के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। नीतीश कुमार के सबसे करीबी और भरोसेमंद नेताओं में आरसीपी सिंह का नाम भी आता है। आरसीपी अभी नीतीश कुमार के दुश्मन बने हुए हैं। वो अभी नीतीश कुमार के मारे हुए हैं। आरसीपी सिंह कुर्मी जाति से आते हैं। वे अभी नालंदा के ही निवासी हैं, जहां से नीतीश आते हैं। नीतीश के विरोध में आरसीपी के खड़े हो जाने के कारण नुकसान स्वाभाविक है। खासकर कुर्मी वोटों में तो वे सेंध लगा ही सकते हैं। माना तो ये भी जाता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले आरसीपी सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते जितने लोगों को टिकट दिए थे, उनमें कम से कम 15 विधायक जीत गए। ये संकट की घड़ी में या मुकाबले की स्थिति में नीतीश का साथ छोड़ सकते हैं। ऐसा ना हो तब भी बिहार के लौ कुश समीकरण को बिगाड़ने में वे भूमिका तो निभा ही सकते हैं। तकरीबन 5% कुर्मी वोटों में वे घुसपैठ कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार अब न अपनी जाति के सर्वमान्य नेता रह पाएंगे और न कुशवाहा बिरादरी के वोट ही उपेंद्र कुशवाहा के अलग होने के कारण एक मुश्त उन्हें मिलेंगे। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान और नीतीश कुमार की दुश्मनी तो जग जाहिर है। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश को वे उनकी औकात बता चुके हैं। कहा जाता है कि चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर उसकी 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर जीत को बाधित किया। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 43 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। जेडीयू विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी बन गया। तब से लेकर अब तक चिराग की बोली हमेशा नीतीश के संबंध में टेढ़ी ही निकलती रही है। नीतीश कुमार पहले दबे स्वर में और अब खुलकर ये बात कहते हैं कि चिराग पासवान ने बीजेपी की शय पर उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि नीतीश कुमार ने इसका बदला भी चिराग से ले लिया। पहले तो उन्होंने चिराग को एनडीए से बाहर कराया और बाद में लोजपा के 2 हिस्से कराने में बड़ी भूमिका निभाई। रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस ने लोजपा में बगावत कर दी और अलग गुट बना लिया। इसका लाभ पारस को केंद्रीय मंत्री के रूप में मिला। इन 2 घटनाओं के कारण पहले से ही नीतीश से खार खाए चिराग अब और आक्रामक हो गए हैं। यानी पार्टी से बाहर गए नेताओं से नीतीश को जितना खतरा है, उससे कम चिराग पासवान से नहीं है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने एनडीए में सर्वाधिक सीटें लाने के बाद भी गठबंधन धर्म का निर्वाह करते हुए नीतीश कुमार को बिहार का सीएम बनाया, लेकिन उन्होंने धोखा कर दिया।
नीतीश ने उस महागठबंधन से हाथ मिला लिया जिसे कोसकर वे सत्ता में आए थे। इससे बीजेपी इतनी नाराज हुई कि बार बार पाला बदलने वाले नीतीश के नाम पर अब वह नाक भाव सिकोड़ती है। बीजेपी ने तय कर लिया है कि किसी भी हाल में नीतीश को अब और मौका नहीं देगी। ये अलग बात है कि जेडीयू से बीजेपी में अगर दूसरा कोई आना चाहे तो इससे बीजेपी को कोई परहेज नहीं होगा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की माने तो नीतीश की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब चाहकर भी वे राजनीति में नहीं रह सकते। नीतीश के पास अब संन्यास लेने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचता है।